नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आखिरकार लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद अब पार्टी से आजाद हो गए हैं। उन्होंने सभी पदों सहित पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। ग्रुप 23 के गठन के बाद ही गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आलाकमान के निशाने पर थे। खासतौर से राहुल गांधी के यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेजा। आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पेज की चिट्ठी भेजी है जिसमें राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने राहुल के बारे में कहा है कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हुई, खासतौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बना दिया गया जो पार्टी चलाने लगा। उधर गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी पर चापलूसों से घिरे रहने के आरोप के बाद सियासत तेज हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने आजाद को ही संजय गांधी का चापलूस बता डाला। गहलोत ने कहा कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया और उन्होंने ऐसे वक्त पर पत्र जारी किया जब सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश गई हुई हैं। इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर कांग्रेस में कलह क्यों मचा हुआ है, कांग्रेस में और कितने आजाद हैं। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस में कौन चाटुकार है और कौन सच्चा सिपाही। क्या गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस कमजोर होगी और गुलाम नबी जैसे वरिष्ठ नेताओं को राहुल के नाम पर आपत्ति क्यों है। और सबसे अहम सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस इन हालातों में 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेगी। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, सुनिए आप। जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के,
तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राज्यसभा में आए वो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है? आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा, आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र साया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस वो कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब से लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, हो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ आज जिनको बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। अशोक सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है बड़ी बहस में आपका। राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि कांग्रेस में कौन चाटुकार कौन सच्चा सिपाही, आज ये तय करेंगे इस बड़ी बहस के अंदर। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं लगातार, राजेंद्र मेघवाल, आपके पास आऊंगा और आपसे सबसे पहला सवाल, आजाद हो जाने के बाद कांग्रेस से अब उसके बाद की क्या स्थिति है, कितने और आजाद हैं, कौन चापलूस है कौन चाटुकार है, ये जवाब आपको देना है। देखिए, आप क्या सवाल कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया कि कौन आजाद है कौन गुलाम है, ये तो मेरे ख्याल से डिबेट का विषय है ही नहीं। और जहां तक गुलाम नबी साहब के जाने की बात है तो इस पे तो अब क्या, पूरे दिन से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, ये गुलाम नबी आजाद ने लिखा, जो मैं बोल रहा हूं, ये डिबेट का विषय आपको भले ही ना लग रहा हो, लेकिन गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर गुलाम नबी आजाद ने लिखा है तो क्यों लिखा है? नहीं, क्या लिखा गुलाम नबी आजाद ने, बताइए तो सही ना। बताइए, आप बता दीजिए ना क्या लिखा है, हम चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैं बता रहा हूं आपको कि सुनिए, आप चला रहे हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा मतलब देश को जोड़ने की जरूरत है, चाहे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट करने की बात हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट करने की बात हो, चाहे जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संसाधनों की लूट मची है। और आज आप इस चीज को देखिए ना, जब देश में, और आप देखिए 1975 में वो देश के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद 1980 में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद में दो बार लोकसभा के सांसद बने, 5 बार राज्यसभा में गए, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। जो आदमी अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में करीबन 45 साल तक सत्ता में रहा हो, वो आदमी कहता है कि उसका कोई वो नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप इस चीज को देखिए ना, जब आपको सब कुछ मिल रहा था तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपको राज्यसभा नहीं मिली, आप इस तरीके से कर रहे हैं। अरे भाई, तो राजेंद्र मेघवाल ये कह रहे हैं कि सत्ता के लालच की वजह से वो जुड़े रहे और उसके बाद आज वो अगर आजाद हो गए, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया, उनके पास सत्ता नहीं है तो इसलिए वो चले गए। सुनिए, हाँ, और जब देश के लिए, मैंने आपको जो
कुछ दिन पहले जो तिरंगा यात्रा निकाली थी उसमें उन्होंने कांग्रेस नेता के राहुल जी के साथ में झंडा थाम रखा था, सोनिया जी के साथ वो चल रहे थे। अरे आप इस चीज को देखिए ना, इस वक्त देश के अंदर संकट है, देश का युवा बेरोजगार, देश के किसान, देश के मतलब व्यापारी, छोटा व्यापारी, देश की महिलाएं, तमाम तरीके के मतलब जिस तरीके का आखिर ये कांग्रेस में घमासान मचा हुआ क्यों है? राजेंद्र जी यही तो हम समझना चाह रहे हैं, कांग्रेस में ये घमासान मचा हुआ क्यों है? अपनी पार्टी में इतना अंतरकलह क्यों है? कांग्रेस में घमासान नहीं है, अंतरकलह नहीं है। और कितने आजाद है ऐसे? जो इनसे डर गया वो भागेगा। और कौन कौन आजाद है आपकी पार्टी में ऐसे जो आजाद होना चाहते हैं कांग्रेस से? मैं कहता हूं ना, जो इनके बल प्रयोग से डर जाएगा, जो जांच एजेंसियों से डर जाएगा, वो जाएगा। और राहुल गांधी ने अच्छे तो गुलाम नबी आजाद डर गए क्या? गोपनीय एजेंसियों से, भारत की एजेंसियों से गुलाम नबी आजाद डर गए, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी, ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र मेघवाल? बिल्कुल डर गए। और उनको बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं ये आप कोट कर लीजिए, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जो सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है, वो इस वक्त मजबूती से इस मोदी सरकार से लड़ रहा है। या जो ये देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, या देश को बेचने की जो ताकत मतलब ये जो चल रही है कवायद, उसके खिलाफ मजबूती से कांग्रेस मोर्चा ठोक रही है। और जो उस मोर्चे में डर गया या जो जांच एजेंसियों से डर गया, वो गुलाम नबी आजाद डर गए, ठीक है, गुलाम नबी आजाद डर गए, इसलिए मोर्चा संभालने से पीछे हट गए। बिल्कुल डर गए। अशोक सिंघल, मैं आपके पास, अशोक शेखावत, माफी चाहूंगा, अशोक शेखावत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। बरसों बाद अचानक आजाद भी आजाद हो गए कांग्रेस से, क्या आप सोच रहे हैं? क्या लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, क्या यही वजह है बाहर जाने की, या आपसे डर गए, आपकी गोपनीय एजेंसियों से डर गए? देखो हैदर जी, जिस प्रकार से अभी मेघवाल जी ने कहा कि गुलाम हैं, आजाद हैं, आज गुलामी से आजादी मिली है उनको, और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, और 5 पृष्ठ की उनकी चिट्ठी है, और 5 पृष्ठ में ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं राहुल गांधी पर, जो मुझे लगता है कि पूरी हर आदमी इनके ऊपर कांग्रेस का है, जो जा चुका है वो भी लगा रहा है, जो अंदर बैठा है वो सुन के थोड़ी देर देख रहा है कि मैं क्या बोलूं। अंदरूनी मामला इनका है, इनको हम निपटाना है। दूसरे पर लांछन लगा रहे कि साहब हम तो एकजुट है। एकजुटता का निशान जो आप देखिए, इनके कई मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, कई पूर्व अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, सांसद राज्यसभा गए, चाहे लोकसभा के हों, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हों, या आम जनता के रूप में जो कार्यकर्ता होते हैं वो छोड़ चुके हैं। वोट का इनके पास जनाधार है नहीं। अब किसको ये इकट्ठा करेंगे, कौन से करें? हमारे में अंतरकलह नहीं है, ऐसी अंतरकलह है जो अपने वरिष्ठ को नहीं संभाल सके, और अपने जो नए आने वाले लोग जिनका भविष्य जो राजनीति में है, जो एक पार्टी को प्लेटफॉर्म देंगे, उनको नहीं संभाल सके। ऐसी लिस्ट है जो हर महीने कम से कम 2 या 3 जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो छोड़ के जा रहे हैं। ये सही है कि डूबते जहाज में कोई भी नहीं बैठना चाहेगा, लेकिन राजनीति के अंदर जो इनको सलाह देते हैं कि सब जहाज डूब रहा है, उसको हम कैसे उसको सही दिशा में ले जाएं, पानी के अंदर कैसे लेके चला जाए राजनीति के रूप के अंदर, उनको दरकिनार किया जाए। और उन्होंने कहा कि लालची लोग, चापलूस लोग, चापलूस लोगों की फौज इकट्ठी करके लोगों को कहा गया है। कौन है वो चापलूस लोग आपकी नजर में, कौन है? अशोक शेखावत, ये तो ज्यादा मेघवाल जी ज्यादा बता सकते हैं कि चापलूस लोग, क्योंकि इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, ज्यादा वो बता सकते हैं। प्रतिक्रिया तो आपकी भी आ रही है ना, प्रतिक्रिया आप कह रहे कई ऐसी बातें की है, आप भी कह रहे हैं कि हालात खराब हैं, गुलाम नबी आजाद गुलाम थे इसलिए आजाद हो गए, आप भी तो कह रहे हैं। चापलूसों का भी पता होगा आपको भी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जनतांत्रिक रूप से यदि आपको, मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद हो या और इनके नेता कहीं गए, अभी थोड़े दिन पहले कपिल सिब्बल जी गए थे, उन्होंने कहा हस्तमल से घोड़े पकड़े हैं, उन्होंने कई चीजें बात कही। वो जाके समाजवादी पार्टी में जाए, भारतीय जनता पार्टी में कोई लोग सम्मिलित हो रहे, कोई किसी 10 दल में सम्मिलित हो रहे। ये कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं। अब उसका माहौल बना रहे हैं कि सब डर के मारे जा रहे हैं।
डर के माहौल का नाम लेकर के अपने जो अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसको आप नहीं कह रहे कि उसको स्वीकार नहीं करनी, तो कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि हम में कोई ना कोई तो कमी है जिस कारण से ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपने लीडरशिप ऐसी पनपाई नहीं जो सेक्रीफाई कर सके। सेक्रीफाई नहीं करोगे तो इतनी बड़ी फौज होगी। कुछ लोग जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, बात है, लेकिन लोग इतने लोग क्यों जा रहे हैं इसका सोचने बिंदु कांग्रेस को सोचना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को मंथन देश करना देख रहा है चाहिए, कि आखिर लोग विपक्ष कैसा जागृत बने। हैं। अशोक सिंह विपक्ष शेखावत ऐसा कह रहे हैं। विपक्ष है योगेंद्र जो गुप्ता, भगदड़ योगेंद्र मचे। गुप्ता आपके पास आना चाहूंगा। योगेंद्र गुप्ता, कांग्रेस ऐसी क्या वजह है, कांग्रेस में इतनी अंतर्कलह आखिर क्यों है कि लोग आजाद हो रहे हैं? आखिर कांग्रेस में क्यों घमासान मचा हुआ है? कांग्रेस में कितने आजाद और अभी बाकी हैं? आखिर ये क्या डर की वजह से आजाद हुए हैं या कोई और वजह है? कांग्रेस में चाटुकार कौन है, सच्चा सिपाही कौन है? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसकी तरफ इशारा किया गया है इस चिट्ठी के जरिए, बताइए जरा। देखिए हैदर जी, कांग्रेस के लिए बड़ा गंभीर और संकट काल का समय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे कांग्रेस के अशोक गहलोत जैसे बड़े लीडर हों, उनके बजाय गुलाम नबी आजाद की लानत मलानत करने के उनको गंभीरता से उनके पत्र पर भी सोचना चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उनको एनालिसिस करना चाहिए अगर उनको भविष्य के नुकसान से बचना है तो। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं गुलाम नबी आजाद ने जी, वो बड़े गंभीर आरोप है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के गार्ड भी फैसला ले लेते हैं अगर राहुल गांधी के पास में समय नहीं है। उन्होंने उस अध्यादेश का भी जिक्र किया जब मनमोहन सिंह के सरकार के समय राहुल गांधी ने उसे फाड़कर फेंक दिया था और उनका यह भी कहना है कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो जितने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे उन सबका उन्होंने अपमान किया। ये सब उनके आरोप है। इसके पहले के एक दो आरोपों को हमें और देखना होगा। इनके एक शीर्ष नेता ने जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्होंने कहा कि मुझे मिलने का समय नहीं दिया और जब मिलने गया तो राहुल गांधी बजाय मुझसे बात करने के वे अपने पेट या अपने डोगी से खेल रहे थे। एक और नेता ने कहा कि जब वो आते हैं योगेंद्र तो गुप्ता बजाय इस पे ध्यान देने के रहा है कि राहुल गांधी हाँ, लोगों से ज्यादा मैं वही कह रहा अपने पालतू जानवरों को समय देते हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो ये आरोप लगातार लगते एक नेता ने भी आरोप लगाया कि जब वो आते हैं तो बजाय कार्यकारिणी के लोगों से बात करने के वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि नाश्ते में क्या बना है। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना इसमें यह है हैदर जी कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो लीडर जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनके अंदर निराशा का भाव है। उनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब किसी तरह का भविष्य नहीं है। किसी भी चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में, जब ये कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि उनको चूंकि सत्ता चाहिए थी और इसे छोड़ के चले गए, तो ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता में आना या सत्ता का प्रसाद अपने नेताओं को दे पाना दोनों संभव नहीं है। तो ये तो सत्य है। अगर आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम कांग्रेस में सत्ता में नहीं आ सकते या हमारे नेताओं को सत्ता का प्रसाद नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति में निराशा का भाव आना चाहिए और बढ़ेगा। और यह तय है कि अगर आपको किसी संस्था में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे वो राजनीति हो, अगर आपको उस पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? आप छोड़ के जाएंगे और अपना दूसरा भविष्य तलाश करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस में सत्ता संघर्ष चल रहा है वरिष्ठ बनाम युवा का। यानी एक तरफ तो सोनिया गांधी है जो वर्षों से जो नेता उनके साथ रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, उनकी अपनी टीम है और वहां पर एक सत्ता संघर्ष ये चल रहा है कि जो युवा टीम है वो टेक ओवर करना चाहती है सोनिया गांधी की सत्ता को, और जो सोनिया गांधी के साथ लोग रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारी सत्ता बची रहनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगता है कि संभव नहीं है तो फिर वो अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। दूसरा सत्ता संघर्ष ये हो रहा है। तीसरा, देखिए बड़ी गंभीर बात मैं आपको और कह रहा हूं कि ये जो भाव जागृत हो रहा है, मैंने कई चैनल पे कहा है ये कि यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि इतनी बड़ी कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे मैं नहीं बनूंगा, उनको बनना चाहिए अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, राहुल गांधी को बनना चाहिए। तो यानी ना तो कोई 125 साल पुरानी पार्टी के अंदर अगर कोई नेता अध्यक्ष पद का, यानी कांटों का ताज हो गया है क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है। अगर कोई नेता राहुल गांधी हो,
अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो या कोई और हो, अगर अध्यक्ष पद तक बनने को तैयार नहीं है, तो जिस पार्टी में कोई अध्यक्ष पद का दायित्व लेने को तैयार नहीं है, आपको क्या लगता है कोई समझदार सीनियर व्यक्ति क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि अगर कोई ये मानने को तैयार नहीं मैं अध्यक्ष बन जाऊं तो मैं इस पद पे रह के करूंगा किस पार्टी के अंदर। तो ऐसे समय में पार्टी को लानत बनानत करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है पार्टी चिंतन करे, मनन करे, अपनी नीतियों पर मनन करे, अपने नेतृत्व पर मनन करे। और सबको शायद ये लग रहा है कि नेतृत्व में एक शून्य आ चुका है, कोई नेता बनने को तैयार नहीं, कोई नेतृत्व लेने को तैयार नहीं। और उसी का नतीजा है कि आज गुलाम नबी आजाद गए हैं, कल हो सकता है आनंद शर्मा चले जाए, परसों कोई और चले जाए। और आप देखिएगा जब 2024 का चुनाव आएगा तो जो रिलम पेल बचेगी कांग्रेस पे, उसको रोकना असंभव होगा अगर आज कांग्रेस नहीं समझी तो। आज कांग्रेस को समझना होगा और इसका जवाब लेंगे राजेंद्र मेघवाल से। इसका जवाब देंगे राजेंद्र मेघवाल, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सत्ता का अगर प्रयास किया जा रहा है तो वो प्रयास भी असंभव है, क्योंकि लोग जा रहे हैं और इससे ये अवगत करा रहे हैं कि आगामी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ जो लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई क्यों नहीं बनना चाहता कांग्रेस का, जबकि इतनी पुरानी पार्टी, इतने अनुभवी नेता, लेकिन फिर भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं। यही सवाल होगा। ब्रेक यहां लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहिए यहां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। सीधे इस वक्त राजेंद्र मेघवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि सवाल आपसे थे। जिस तरह से लगातार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। योगेंद्र गुप्ता बता रहे थे कि राहुल गांधी से कहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए तो वो नहीं बनते। हम कहते हैं अशोक गहलोत से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो वो नहीं बनते। आखिर क्या ये सब चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए हैदर भाई, कांग्रेस की जो ये संगठनात्मक चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है और 28 तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, तो उस मीटिंग के अंदर तय होगा हम इस तरीके के कयास क्यों लगा रहे हैं, जबरदस्ती हम कयास लगा रहे हैं। मैं अभी योगेंद्र गुप्ता जी को सुन रहा हूँ, वो राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा भविष्य वक्ता ज्यादा लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस को सत्ता में आने का आपको सब यही क्यों लगता है? भविष्य नहीं दिख रहा है। अरे भाई राजेंद्र मेघवाल जी, अगर कोई दूरदर्शिता आपको बताए तो आपको यही क्यों लगता है कि वो दूरदर्शी नहीं है, वो विशेष आप कह रहे हैं ज्योतिषी हैं या फिर कुछ और उनको बता देते हैं? ये गलत नीति है, समझिए स्थिति। आपने नहीं, गलत नीति ये आप तय करेंगे कि ये गलत नीति है हमारी या आपकी जो नीति है वो सही है, ये तो हमें तय करने दीजिए ना। मेरी नीति नहीं। अगर आपके यहाँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को भी तैयार नहीं तो स्थिति समझी जा सकती है। आजाद आज चले गए, ऐसे ही करके अगर सारे नेता जाने लगे तो बहुत ज्यादा नीति आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी नीति को भी समझना पड़ेगा। सर सुनिए, हैदर जी सुन लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो आप बोल लीजिए जितना बोलना है पहले। सवाल तो पूछूंगा ना सर मैं, या मैं बोलूं अगर आप बीच में डिस्टर्ब ना सवाल ना पूछूं? नहीं तो बीच में बोल, आप पहले सवाल पूछ चुके या जवाब देते वक्त सवाल खड़ा करेंगे? लेकिन काउंटर क्वेश्चन तो करूंगा ना। अगर कहीं आप सवाल गलत उठाएंगे तो काउंटर क्वेश्चन तो फिर इंटरप्ट करूंगा मैं उस पर। अब आप कृपा करके सुनेंगे? सुनाइए, पूरा देश सुन रहा है। सुनेंगे आप मेरी बात? सुन रहा है सर, पूरा देश सुन रहा है, सुनाइए। मैं यही कहना चाहता हूं, पहली बात सुन लीजिए। अब आप एक बात बताइए, गुलाम नबी जी ने पहले चिट्ठी लिखी जब सोनिया गांधी एडमिट थी अस्पताल में, तब उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनकी मानवीय संवेदना मर गई है। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी जब वो इलाज के लिए, जांच करवाने के लिए अमेरिका गई। अरे आप 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते? 7 तारीख से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू होने वाली है। 3500 किलोमीटर से लंबी यात्रा है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप किसी पे सवाल लग रहे हैं, आपने 5 पन्नों की चिट्ठी का जिक्र कर दिया, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उनका जिक्र कर दिया। आप उनसे ये तो पूछ सकते हैं कि भाई आप भी तो अपना योगदान बताइए ना। आपने जम्मू कश्मीर में कोई झंडे गाड़ दिए हो? कांग्रेस ने 40 साल सत्ता में नहीं है। राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, सवाल इसीलिए आपसे है क्योंकि वो भी आप ही के पार्टी के नेता हैं। उनका इस्तीफा अगर दिया है उन्होंने तो वो भी कांग्रेस से दिया है, कांग्रेस के ही लीडर हैं वो, तो सवाल तो आपसे ही बनता है। आखिर क्या चल रहा है वो बाहर तो आप ही बताएंगे उसको।
कि गुलाम नबी आजाद किस सोच से आजाद होना चाहते हैं, क्या उनको लग रहा था जिससे वो आजाद होने के लिए ये इस्तीफा इस वक्त दे रहे हैं, जब सोनिया गांधी बीमार हैं, जब विदेश जा रही हैं इलाज के लिए, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? ये तो अंदर की बात है ना, इसलिए बताइए पूरे देश को। हाँ वही अब आप लाइन पे आए ना, अब आप लाइन पे आए। सर मैं लाइन पर हूं, मैं लाइन पर हूं, आपके समझने में दिक्कत है। नहीं है, आप नहीं दिक्कत आपके है, आप प्रेजुडिस पूरा देश को समझाइए सर, पूरे देश को समझाइए। अगर मुझे ही दिक्कत है तो बाकी लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, सवाल राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं, तो सभी को दिक्कत थोड़ी होगी सर। अगर मुझे ही दिक्कत है, सभी को क्यों दिक्कत है? हैदर भाई, आप अगर सुनने की कोशिश, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि 47 साल के अंदर 42 साल वो सत्ता में रहे हैं, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 5 बार राज्यसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रहे, सूबे के मुख्यमंत्री रहे, और पता नहीं 17 से अधिक मतलब प्रदेशों के वो रहे, प्रभारी महासचिव रहे। अरे आप एक बात बता दीजिए, जब आपको राज्यसभा से रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद राज्यसभा नहीं मिली तो आपके दिक्कत होने लगी। अरे सत्ता कॉर्पोरेट से राजनीति, ठीक है अब राजेंद्र मेघवाल जी जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। योगेंद्र गुप्ता जवाब दीजिए, राज्यसभा नहीं भेजा तो इसलिए इस्तीफा दे दिया क्या? जल्दी जवाब दे दीजिए। अब ठीक है राजेंद्र मेघवाल, आऊंगा आपके पास, जल्दी से जवाब ले ले। योगेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए, राज्यसभा नहीं भेजा इसलिए इस्तीफा दे दिया गुलाम नबी आजाद ने, कह रहे हैं राजेंद्र मेघवाल, जल्दी जवाब दे दीजिए। नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने शुरू में भी ये कहा कि एक कारण ये हो सकता है, एक कारण, लेकिन अगर यही कारण है उसका, आप बताइए ना। अब वो पद पे नहीं है तभी तो वो गए, अगर पद पे रहते तो 42 साल 47 साल रह गए वो। नहीं, आज वो पद से चले गए तो उनके पेट में दर्द हो गया, जब तक वो सत्ता का सुख भोगते रहे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, भाजपा 1900 मतलब संघ परिवार 1925 में बना और भाजपा 80 में बनी, भाजपा सत्ता में कब आई? लेकिन आज एक बात बताइए ना, सत्ता के अंदर रहने के बाद में सत्ता से बाहर हुए तो इनको बड़ा दिक्कत हुई। अरे भाई राजेंद्र मेघवाल कह रहे हैं योगेंद्र गुप्ता कि सत्ता की मलाई नहीं मिल रही तो वापस चले गए, सत्ता की मलाई तब तक थी तो मलाई खाते रहे, वो भी इन्हीं के नेता थे। तब भाग गए, जब संघर्ष करने का समय आया तब भाग गए। योगेंद्र गुप्ता, सबसे अहम मुद्दा, ठीक है राजेंद्र मेघवाल की बात का जो सार है वो हम समझ गए। वो ये कहना चाह रहे हैं सत्ता की मलाई जब तक खाते रहे तब तक पद में रहे, तब तक कांग्रेस में रहे, लेकिन अब जब सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है तो कांग्रेस छोड़ दी गुलाम नबी आजाद ने। मेघवाल जी को मैं समझाना चाहता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम तो वो कहते हैं जो अंदर की सच्चाई है और जिस पे आपको विचार करना चाहिए। हम ना आपके विरोधी होते ना समर्थक होते हैं। देखिए वो विचार ये पहला सत्य है कि जो भी राजनीति मानता है वो सत्ता की मलाई खाना चाहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं साधु संत हूं और सत्ता में नहीं आना चाहता? ये तो आप ही कोशिश कर रहे हैं। हासिल होगी, सुनिए मेरी जी, संघर्ष करने से सत्ता हासिल होती है। राजेंद्र जी सुन लीजिए, योगेंद्र गुप्ता को भी आप भी इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। अब मेरी पूरी बात, गुलाम नबी अगर संघर्ष करते तो जाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसको मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, इसलिए मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, आर्गुमेंट करना है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, कोई बात ही नहीं, हमारा किसी गुलाम नबी जी से भी झगड़ा नहीं है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं ना। देखिए आप जो कहते हैं कि सत्ता ही मलाई चाटने वाला, तो राजनीति में कोई साधु नहीं है। अगर आज सड़क पर संघर्ष से ही सत्ता प्राप्त होती है योगेंद्र जी, इस बात को आप भी अच्छे तरह से जानते हैं। शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट जो लेता है वो कट टू शॉर्ट हो जाता है। अब आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे, मेरी पूरी बात होने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। हैदर जी मौका दे दीजिएगा मेरे बात में इनको। मैंने हैदर जी से रिक्वेस्ट की है कि मेरी बात कुछ नहीं है। राजेंद्र मेघवाल परेशान हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे कितने आजाद अभी और निकलेंगे जो आजाद हो जाएंगे कांग्रेस से, इसलिए चिंता का विषय है। परेशान तो वो है, लेकिन समझेंगे किसी की बात को नहीं, स्वीकार किसी की बात को नहीं करेंगे, और कोई भी दूरदर्शी कुछ बता दे उसे स्वीकार नहीं करेगी कांग्रेस। ये समझने की जरूरत है। कमी नहीं है, एक गुलाम नबी जाएगा 10 गुलाम नबी यहाँ तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनिए राजेंद्र जी, मेरी बात में सुनिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं पा रहा, एक गुलाम नबी आजाद जाएगा, दूसरा गुलाम नबी आजाद 10 तैयार कर देंगे वो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई तैयार नहीं।
बन जाएंगे, संगठन कहीं तैयार नहीं है, कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता, और हालात बार बार वही हो जाते हैं, पूरे देश में नजर आता है। उसके बाद भी आप राजेंद्र जी बहस करेंगे इस बात को लेकर कि आपके कोई नुकसान नहीं होता। यही तो कमी है, यही तो दिक्कत है, कांग्रेस की दिक्कत ही है। राजेंद्र मेघवाल जी समझने की जरूरत है, अभी तो वक्त है, समझ जाइए। नहीं समझेंगे तो हालात चिंता ज्यादा हो रही है, आपको देश की चिंता करनी चाहिए, आपको समझने की देश की जरूरत चिंता है करनी आपको। चाहिए। आप सुनिए, आप किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं एक गुलाम नबी आजाद गया 10 पैदा कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दीजिए, जिम्मेदारी तो दे दीजिए, किसी को बता तो दीजिए कम से कम कि कांग्रेस ने यह किया है, यहां चुनाव जीता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आप समझने को तैयार ही नहीं है। योगेंद्र गुप्ता बोलिए, आप प्रतिक्रिया चाहूंगा। चिंता कर रहे हैं ना, राजेंद्र मेघवाल चैनल पे बैठ के ये बयान दे रहे हैं। राजेंद्र मेघवाल, अब आपको रोकना चाहूंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा योगेंद्र गुप्ता की। योगेंद्र गुप्ता जी बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर अशोक सिंह शेखावत से भी रिएक्शन बात को होगा। समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो गया और राहुल गांधी अपने मनमर्जी से फैसले लेते हैं, जबकि उनके पास कोई ताकत नहीं है। देखिए, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक रूप से कांग्रेस में सिर्फ एक सांसद और भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के सारे फैसले वो ऐसे ले रहे हैं जैसे कि कोई अध्यक्ष लेता है। चाहे वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का फैसला हो, चाहे राजस्थान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के साथ में फैसले लेते हैं। कोई भी फैसला उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं लिया, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये बात सही नहीं है। आप गुलाम नबी जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप गुलाम नबी जी के योगदान की बात बता दीजिए ना। राजेंद्र मेघवाल को कांग्रेस को बात कर हर बात का पाठ है उनके पास, दे दिया। तो कहीं कोई सीखने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को किसी से, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। राजेंद्र मेघवाल कहेंगे हम ठीक हैं। दिक्कत ये है कि राजेंद्र मेघवाल सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस बात को सुने, हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आईने में आप देखें और उस आईने में देखने के बाद में वो सुधार करें, जिससे कांग्रेस की स्थिति और बिगड़ने से बचे। हम तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको आप जरूरत नहीं, कांग्रेस 4 तारीख को राष्ट्रव्यापी महंगाई के लिए रैली कर रही है, लेकिन हम 7 चर्चा तो तारीख करेंगे, को देश के लिए लेकिन हम भारत सवाल जोड़ो तो यात्रा पूछेंगे। निकालेंगे। राजेंद्र मेघवाल, हम चर्चा तो करेंगे और सवाल तो पूछेंगे। स्थिति चाहे जिसकी हो, राजनीतिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो चर्चा तो करेंगे। आप नहीं रोक सकते चर्चा करने से। हैदर जैदी जी, आप ये कभी चर्चा नहीं करेंगे कि पेगासस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप ये चर्चा नहीं करेंगे कि बिल्किस बानो प्रकरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हम हर मुद्दे पर, जनता के हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जनता के हर मुद्दे पर चर्चा करता है इंडिया न्यूज। ये आपको बता दूं राजेंद्र मेघवाल, किसी भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर इंडिया न्यूज चर्चा नहीं करता। हर मुद्दे पर चर्चा करता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबसे सवाल पूछे जाते हैं इंडिया न्यूज पर। ये समझिए आप, ऐसे आरोप मत लगाइए। सुनिए राजेंद्र मेघवाल, हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं हम लोग। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर आ जाइए, सीधे उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद पर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की बिगड़ी हुई हालात पर चर्चा कर रहे हैं, वो हम करेंगे। आप नहीं रोक सकते, ठीक है। अशोक सिंह शेखावत, आपका रिएक्शन चाहूंगा। चर्चा नहीं करेंगे, आप बिल्किस बानो पे अशोक चर्चा सिंह नहीं शेखावत, करेंगे। हमने सब पे चर्चा की है। आप नहीं होते तो क्या करें चर्चा में, और बहुत प्रवक्ता हैं वो भी चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस संघर्ष कर रही है, हम सब पर चर्चा करते हैं। राजेंद्र मेघवाल, मैं अशोक शेखावत के पास आना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। अशोक शेखावत, आपका रिएक्शन। देखोगी, मैं कह रहा हूँ हैदर जी, आज का विषय ऐसा है, अब मेघवाल जी क्या करें, उसको उनको तो उत्तेजित होना ही है। लेकिन आत्ममंथन भी तो करना चाहिए ना। जो संकट है, कांग्रेस पार्टी देश की यात्रा आगे ना, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। आज ये लोग पूरी तरीके से चलो उत्तेजित, आप अच्छा बोल, महंगाई के ऊपर, अच्छा बोल, बेरोजगारी अच्छा के बोल, ऊपर, संसाधनों बहुत अच्छा बोल रहे हो, जनता देख रही है। सही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, गलत अच्छा क्या बोल बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए। बेरोजगारी की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, संसाधनों की लूट मची है। बहुत कांग्रेस में ये कह रहे थे कि लूट, आप बताइए ना, आप लूट। तो अब देखो फिर मेरे पर आ गए। मतलब आज का विषय ऐसा है कि अशोक जी देखिए, सबसे पहले तो जब चैनल पे डिस्कशन होता है, आपको समझने ये समझना चाहिए, चैनल पे जब कोई डिस्कशन होता है
तो जो करंट अफेयर होता है, सबसे गर्म मुद्दा होता है, उस पर डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के 50 मुद्दे होते हैं, उस पर डिस्कस किया जाता है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आपके अनुसार मुद्दा कोई है, मेरे मेरी बात तो सुनिए। पेगासस अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है, करेंगे ना, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के हिसाब से करें क्या डिबेट? राजेंद्र मेघवाल, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस के हिसाब से डिबेट करें? आपकी नीति के हिसाब से डिबेट करना शुरू कर दें क्या? भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सवाल हम सबसे पूछते हैं, सबसे पूछेंगे। हमारा ये काम है, इसलिए हम सवाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब आपको देना है। क्या स्थिति है कांग्रेस में? हालात क्यों खराब है? इसका सवाल का जवाब आपको देना है। क्या डिसीजन आप ठीक नहीं ले पा रहे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक नहीं चुन पा रहे? क्या नीति है? जो नीतियां से लोग बच रहे हैं, लगातार आजाद हो रहे हैं, वो जवाब तो आपको देने होंगे राजेंद्र मेघवाल। आप ऐसे इंटरप्ट करके या किसी की बात में लगातार हस्तक्षेप करके आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको जवाब देना होगा। स्थिति क्यों बिगड़ रही है कांग्रेस की? क्या जो लोग जिम्मेदार हैं वो सही से बखूबी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे? लापरवाहियां ज्यादा हैं जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार दफन होती जा रही है। 4 तारीख की महंगाई की रैली का भी इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन ईडी से जब ईडी की कार्रवाई होती है तो आप प्रदर्शन करने निकल जाते हैं। इससे पहले कहां थे आप? इससे पहले कहां थे बताइए? इससे पहले कितने प्रदर्शन किए? कहां कहां प्रदर्शन किए बताइए राजेंद्र मेघवाल। सुन रहा है पूरा देश आपको। राजेंद्र मेघवाल समझने की जरूरत है, आखिर यह सब हो क्यों रहा है? कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति हो क्यों गई? यह सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इसलिए क्यों आजाद हुए, यह समझने की जरूरत है आपको। कांग्रेस कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई? क्या नीतियां हैं कांग्रेस की जिसकी वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही है? लगातार दफन होती जा रही है, लगातार वो पिछड़ती जा रही है। यह समझने की जरूरत है। बरसों बाद अचानक आजाद ने भी आज कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, क्या वजह रही, यह समझने की जरूरत है। इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी गई और 42 साल तक गुलाम नबी आजाद बिना पद के नहीं रहे, अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं। तो कांग्रेस कितने आजाद अभी हो रहे हैं, लगातार चर्चा इस पर जारी है और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल, सवालों से बचते रहिए, सवालों से बचते रहिए, लेकिन आपको सवालों के जवाब देने होंगे। यहां नहीं देंगे, कहीं और देने होंगे, जनता को देने होंगे। आने वाले चुनावों में जनता आपसे सवाल मांगेगी। अशोक सिंह शेखावत, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि जी बोलिए अशोक सिंह शेखावत। मैं कह रहा हूं कि चाहे कैसी भी डिबेट हो, नहीं तो भाषा की गरिमा तो रखो। यदि आप भाषा की गरिमा रखिए, लेकिन आप लगातार आपसे सवाल किया जाता है, इंटरप्ट करते हैं बीच में, दूसरे लोगों को भी तो इंटरप्ट कर रहे हैं आप लगातार। आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा गलत है। राजेंद्र मेघवाल जी, कोई भी अमर्यादित शब्द मैंने नहीं बोला है। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप लगातार डिबेट की गरिमा को लांघ रहे हैं। आप लांघ रहे हैं डिबेट की गरिमा को। सुनिए, आपने कहा, आप लगातार डिबेट की गरिमा को लांघ रहे हैं। आपसे मैंने कहा कि सवाल आजाद ने कहा है, इनके शब्द नहीं है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस क्या चल रही है। और मैं ये कहूं कि डिबेट में चला कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि चिट्ठी समय लिखा नहीं। अब चिट्ठी समय क्या, जाने वाले जाने थे, 2 दिन बाद में जाते थे, आज चले गए, क्या फर्क पड़ता है? आपको देखना है आपका संगठन कैसा है। अब जा रहे हैं, उनको गाली काट रहे हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर भाषा बोल रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊं, इनको कहा कि हम तो भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ लो आप यात्रा करके पूरे भारतवर्ष में, और फिर आगे फिर ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जोड़ने में, कांग्रेस के अगर गुलाम नबी हमारे साथ, योगेंद्र गुप्ता जी, यही कारण है जयदीप जी, यही कारण है कांग्रेस में लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों भग रहे हैं।
यही कारण है। कोई कारण नहीं है। मतलब राहुल कोई गांधी कारण ने नहीं जो है, शब्द प्रलोभन। कह दिया सिर्फ और वही सिर्फ शब्द प्रलोभन। सभी सिर्फ कहेंगे। प्रलोभन। उत्तर प्रदेश में क्यों गए, मध्य प्रदेश में क्यों गए, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन के कारण गए हैं। राजेंद्र प्रलोभन। एक अगर बार उनको सत्ता एक नहीं बार मिली तो बोल वो लीजिए भाग गए, राज्यसभा नहीं बोल मिली तो लीजिए। भाग गए। आपकी नाराजगी में समझ मैं रहा तो बोल हूं, आपकी चुका। पार्टी के नेता जिस तरह से निकलते जा रहे हैं, नाराज तो होंगे आप। नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नहीं, किस लिए नाराज होंगे, मेघवाल किस लिए जी, नाराज होंगे, मुद्दे की बात कीजिए। नुकसान तो होगा आपको। देखिए, ये भले ही सत्ता मत नहीं मिल समझिए। रही, आप स्वीकार कर रहे हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, राहुल योगेंद्र जी, गुप्ता अरे जी, इस वक्त आपकी नहीं है ना प्रतिक्रिया सत्ता। चाहूंगा। राजेंद्र वो- मेघवाल जी, आपको रोकना तो चाहूंगा। संघर्ष का टाइम है, संघर्ष कीजिए ना। अरे आप बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए किसी को। आप बोलने तो देंगे, आप सुनेंगे क्या? राजेंद्र मेघवाल आपके बोलने टाइम दीजिए जब ना। आप बोले, हम लोग योगेंद्र बिल्कुल गुप्ता बोल नहीं रहे हैं, करते। बोलने दीजिए। हम जब बोल रहे हैं हमको तो बोलने दीजिए आप। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सत्ता नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, चलिए मैंने मान लिया, पर उसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो छोड़ के जा रहा है उसको लग रहा है कि आने वाले कल में भी मुझे सत्ता नहीं मिलने वाली है। वो आपको हम समझाना चाहते हैं। आप बड़े भविष्यवक्ता हो नहीं, गए। भविष्यवक्ता आप नहीं है, बड़े हम भविष्यवक्ता विश्लेषण हो गए करते हैं। हैं। कमाल करते हम हो। विश्लेषण आप तो करते हैं। भविष्यवक्ता ही हो गए। अरे तो फिर छोड़ के आपको क्यों जा तो रहे हैं? सपना आ बता रहा है, दीजिए। आपको तो सपना आ रहा है। आप राजनीतिक विश्लेषण कीजिए, कृपया मैं- करके ना, भविष्यवक्ता मत बनिए। भविष्यवक्ता नहीं, हम नहीं, चीजों का गलत विश्लेषण ही बात, कर रहे गलत बात, हैं। गलत बात। दूसरी बात यह है, देखिए उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर लोकतंत्र है कांग्रेस में तो आपके यहां पर जो अध्यक्ष पद है उसका चुनाव होना है कि नियुक्ति होनी है? अगर चुनाव होना है तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, राहुल गांधी संभालने में इच्छुक नहीं है? तो फिर आप ये कहिए कि हमको आंतरिक लोकतंत्र है कहां आपके यहां? हमको नियुक्त करना है अध्यक्ष, चुनाव नहीं करवाना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चुनाव करवाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जी आप बन जाइए, राहुल जी आप बन जाइए, पहले आप, मैं नहीं, इसका खेल खेल रहे हैं। एक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अशोक जो राहुल गांधी हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भी सिर्फ एक सांसद होने के बावजूद भी अध्यक्ष दायित्व को निभा रहे हैं। और आपके अध्यक्ष इसीलिए कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको मालूम है अध्यक्ष कोई भी बने उसको डिक्टेट राहुल गांधी ही करेंगे, उसको राहुल गांधी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, राहुल गांधी के अंडर में ही काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे, उसको उनके इशारे पर चलना पड़ेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अध्यक्ष नहीं बनने की और अशोक गहलोत की मना करने की वजह भी यही है। दूसरा देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी एकमात्र सांसद है, सारे फैसले तो आपके बोल लेते हैं। आपकी जो अभी आप निकालेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? राहुल गांधी करेंगे। क्यों? आपके तो बहुत सारे सांसद हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं कर सकता? आप महंगाई पर 4 तारीख को आंदोलन करेंगे, उस पर मंच पर कौन भी राजेगा? राहुल गांधी। मुख्य भाषण किसका होगा? राहुल गांधी का। आप जब ईडी वहां पर पेशी होती है और उसके बाद में जब सभा होती है, मुख्य भाषण कौन देता है? राहुल गांधी देते हैं। तो भाई राहुल गांधी वो यही तो कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी वहां सर्वे सर्वा है। मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां लोकतंत्र खत्म हो गया। आप ये बात को समझ नहीं रहे। या तो आप कह दीजिए कि हम लोकतंत्र को, हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, नियुक्ति होगी, मान जाएंगे। और अगर आप लोकतंत्र की बात कहते हैं तो फिर रियल में लोकतंत्र बना के चाहिए। आप लोकतंत्र पैदा करेंगे नहीं, आप कहते हैं 1000 नेता हैं, 10 नेता पैदा हो जाएंगे। अरे भाई नेताओं को मौका तो देना पड़ेगा आपको। उनको जब मौका देंगे वो नेता में आशा जगेगी, क्योंकि संघर्ष लोकतंत्र से कर पाएंगे आप। जब उसमें आशा जगेगी उसके बाद आज मलाई मिले ना मिले पर उसको अगर संघर्ष से लगेगा कल मलाई मिलेगी, ठीक है, वो आपके यहाँ से छोड़ ठीक है। योगेंद्र नहीं जाएगा। योगेंद्र ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, जल्दी से कहा अशोक है। सिंह शेखावत का भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं राजेंद्र मेघवाल का रिएक्शन लूंगा और उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। जल्दी से फाइनल कमेंट। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हैदर जी, मैं ये बताऊं आपको, यदि कोई भी पार्टी में कोई भी इधर से जाए या किधर से आए, ये लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, मैं जाऊं। ठीक है, लेकिन कोई ये सोचे कि मैं जाकर के मेरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीति में मेरा भविष्य है, एक इस कारण से जाता है, एक इस कारण से जाता है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो खतरनाक है। और वो यही बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस में नहीं है और कांग्रेस के अंदर जो जा रहा है, जो भविष्य किसका है, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही वंशवाद का है, जो 27 साल से काबिज है। 2019 के बाद में जो चुनाव हारे लोकसभा के, और उसके बाद में आप देख लीजिए आप निर्णय कौन ले रहा है, वही परिवार निर्णय ले रहा है। ठीक है, यही तो आप सवाल, कैसे इसी कह सवाल सकते का हैं कि जवाब अध्यक्ष राजेंद्र आपने मेघवाल सही से कहा। मिलूंगा। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार का सब कुछ है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं अशोक शेखावत, जवाब दीजिए।
देखिए 73 साल की उम्र में गुलाम नबी आजाद को 47 साल सत्ता में रहने के बाद ये पता चला कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो क्या आप उनकी बात को गंभीरता से लेंगे? 47 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये बात पता चली, कपिल सिब्बल सुनिए एक मिनट सुनिए, सत्ता में रहने के बाद उनको पता चली कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। पांच अरे भाई, पूर्व आप अध्यक्ष, आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हो, आप तो 6 पूरे के पूर्व पूरे सिस्टम का मुख्यमंत्री, पार्ट थे, आपने एआईसीसी के अंदर इतने साल तक वो किया, उसके बाद आप ये कर रहे हो। और फिर मैं एक बात बता रहा हूं, आप अपना योगदान तो बता दीजिए ना। जब से आप राज्यसभा के सांसद हटे तब से आपने इस देश के अंदर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा किया हो, कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो? आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से अंदर जाके हाथ मिला रहे हैं। राज्यसभा से जिस वक्त उनको रिटायरमेंट मिला उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने आंसू बहाए, आप इस चीज को देखिए ना, ये पूरी की पूरी उनकी हताशा है। और जो हमारे साथ रहेगा वो इस देश के लिए संघर्ष करने वाला ही रुकेगा, और जो मतलब जो ताकतवर जो ताकतें हैं, वो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनके साथ में जो झुकेगा वो हमारे साथ नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए चर्चा में वक्त की पाबंदी इसलिए रोकना होगा। राजेंद्र मेघवाल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ जुड़े। योगेंद्र गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक सिंह शेखावत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।